जो पर्सन तुम बनना चाहते हो और जो तुम पर्सन आज हो, उसमें बस एक ही चीज़ का फ़र्क है, कंसिस्टेंसी का। आज का टॉपिक है हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम पे कंसिस्टेंसी नहीं है तो नो मैटर तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते हो, सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो उस चीज़ में जो तुम करना चाहते हो, अगर तुम पे कंसिस्टेंसी नहीं है। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें? सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, कंसिस्टेंसी एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, जिसे अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म करनी है तो तुम्हें उसे सस्टेन करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और किसी चीज़ को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए वह चीज़ आसान होनी चाहिए। पहले तो तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। तुम ये सोचते हो लाइक अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं रोज़ 12-12 घंटे पढ़ूंगा, 9-9 घंटे पढ़ूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है कोई बंदा 9-9 घंटे लगातार 90 दिन के लिए पढ़ सकता है? नो भाई, ये एक बुलशिट है। अगर कोई इंटरनेट में बोल रहा है कि हाँ भाई मैं इतने टाइम तक पढ़ा, तो वो फेक है, क्योंकि इंटरनेट में आधी से ज़्यादा दुनिया फेक है, तो तुम जानते ही हो। सो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कंसिस्टेंसी फॉलो कैसे कर सकते हैं। मैं तुम्हें 5 टिप्स बताऊंगा, जिससे अगर तुम अप्लाई करोगे तो गारंटीड तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो अपने काम के साथ। बट तुम्हें ये काम करना होगा, बिकॉज मैं तुम्हें बस एक प्लान दे सकता हूँ, काम करना तुम पर ही है। ओके। सो सबसे पहले पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम कंसिस्टेंट बन जाओगे तो कुछ ऐसा नहीं है तुम रोज़ वही प्रोडक्टिविटी से काम कर रहे हो, वही फोकस से काम कर रहे हो। तुम्हें रोज़ बस एकदम फुल मोटिवेशन, डिसिप्लिन, फोकस्ड फील हो रहा है, बिल्कुल ब्रो ऐसा नहीं है। तुम आज अच्छा फील कर सकते हो, कल अच्छा फील कर सकते हो काम करते टाइम, बस परसों तुम्हें वही लेजीनेस आएगी, अनमोटिवेट फील होगा, और उससे अगले दिन भी हो सकता है, उससे अगले दिन क्या पता तुम फिर अच्छा फील करने लग जाओ, फिर उससे अगले दिन फिर। ब्रो ऐसे कंसिस्टेंसी ऐसे काम करती है, बट द मैटर इज़ रोज़ शो अप करना, रोज़ वो काम करना, ठीक है। सबसे पहला रूल जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट बना दिया था, तो इसको मैं कहता हूँ द ट्रिपल H रूल। हाउ विल आई स्टार्ट, हाउ विल आई कंटिन्यू एंड हाउ विल आई एंड। तुम्हें ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपना काम शुरू कैसे करूँगा, उसको कैसे करूँगा, मेंटेन कैसे करूँगा, और मैं उसको ख़त्म कैसे करूँगा। ब्रो अगर तुमने ये चीज़ स्टार्ट कर ली ब्रो, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। मेरे को पर्सनली इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं। अगर तुम एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, और तुम मिडल में कैसे पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, और एंड तुम्हें कहाँ पे पढ़ना ख़त्म करना है, कितने टाइम में करना है, और क्या क्या टॉपिक्स करने के बाद ख़त्म करना है। ब्रो अगर तुमने ये चीज़, बस ये एक छोटी सी चीज़ अगर तुमने करना शुरू कर दी, तो तुम आधे से ज़्यादा कंसिस्टेंसी तो ऐसी मेंटेन कर लोगे। बिकॉज जब तुम पे एक गोल होता है तो तुम उस पर काम कर सकते हो। जब तुम पे कोई गोल होगा ही नहीं करने के लिए, तो तुम काम क्या करोगे? तुम सोचते हो मैं एक दिन रैंडमली सुबह उठूंगा, जैसे मैं आज काम करने का मन नहीं, कल सुबह उठूंगा तो कल सुबह सोचूंगा क्या क्या करना है। तो ब्रो हमारा ब्रेन बहुत एक लेज़ी आदमी है, लेज़ी चीज़ होती है, तो इसको कंफर्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो तुम्हें क्या लग रहा है ये हार्ड डिसीजन लेगा? लेगा क्या? तुम ये बता दो आज तक तुम्हारे दिमाग में कितने हार्ड डिसीजन लिए हैं उठने साथ ही, बिना प्लानिंग के? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। एंड ब्रो द सेकंड थिंग इज़ इट विल टेक टाइम। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था ये एक बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बिल्ड करने के लिए टाइम चाहिए। कम से कम मैंने जब कंसिस्टेंसी बिल्ड करने ट्राई करी थी, मेरे को तो कम से कम भी 1 महीना लगा था। तुम्हें भी ये समझना होगा कि 1 महीना तो चाहिए तुम्हें कम से कम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। ओके, बिकॉज तुम्हें सीधे एडवांस लेवल ट्रेनिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, तुम्हें बेसिक टू एडवांस जाना है, और जिसके लिए तुम्हें धीरे से स्टार्ट करना होगा। मैं अब तुम्हें बताता हूँ, धीरे से स्टार्ट करने का मतलब है तुम्हें ज़ीरो से बहुत कम टाइम से स्टार्ट करना होगा। महीने के स्टार्टिंग में अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम 25 मिनट से पढ़ना स्टार्ट करो, और महीने के एंड तक 3 घंटे और 4 घंटे। ओके, तो तुम्हें ऐसे स्टार्ट करना होगा। तुम स्टार्टिंग से घर में थोड़ा बहुत होम वर्कआउट कर रहे थे, स्क्वाट्स मार रहे थे, तो तुम्हारा गोल ये होना चाहिए पहले तुम मिडल में घर में स्क्वाट्स मारो, पुशअप मारो, फिर घर में वर्कआउट करो, फिर जिम तक जाना शुरू करो, फिर जिम जाओ महीने के लास्ट तक। तो तुम्हारा गोल ये होना चाहिए। ओके, अब देखो, तुम्हें ये चीज़, यहाँ इस चीज़ में ईगो बहुत आती है। मैं भी कितनी बार अपना काम इस वजह से स्टार्ट नहीं कर पाया कि क्या भाई मैं बस 25 मिनट पढ़ूंगा, क्या भाई मैं बस 2 पुशअप मारूंगा, मैं बस इतना सा काम कैसे करूंगा।
भाई अगर तुम यही सोचते रहोगे तो तुम वहाँ पे फंस जाओगे। पर ट्रस्ट में, अगर तुमने दिन के बस 25 मिनट भी पढ़ लिया तो तुम्हें वो दिन अच्छा लगेगा, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो तुम्हें ऐसे ही 2 स्क्वाट्स मार लिया, पुश मार लिया, तो तुम्हें ऐसे स्टार्ट करना होगा, बिकॉज तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी। अगर तुम्हें किसी चीज़ में ज़्यादा आगे जाना है, लाइक कोई बंदा बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है, पुश पुल लेग पूरा फॉलो कर रहा है, जिम जा रहा है 1.5 घंटा, और कोई बंदा है जो दिन के 6 घंटे पढ़ रहा है, तो तुम्हें ये चीज़ समझना होगा, उसके लिए हार्ड वर्क लगता है। वरना कोई भी बंदा पूरे कंसिस्टेंसी के साथ 6 घंटे रोज़ पढ़ नहीं सकता है, महीने तक, 2 महीने तक। और जिम भी कोई बंदा इतनी देर तक कंसिस्टेंसी में नहीं जा सकता है। तो तुम्हें ये बात समझनी होगी, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा इसके लिए उधर तक जाने का। लाइक समझो, ये चीज़ें बहुत एडवांस है। लाइक दिन में 8 घंटे पढ़ना, रोज़ जिम जाना, ये एक मेहनत का काम है। ओके, लाइक तुम जब स्टार्टिंग से धीरे से वहाँ तक पहुँचोगे तब तुम उस चीज़ को पकड़ लोगे, समझ रहे हो। तब जब तुम धीरे धीरे हर दिन 10 मिनट और ऐड करोगे, 15 मिनट और ऐड करोगे, तो लास्ट में जाते जाते तुम उतने स्ट्रांग बन जाओगे कि वो चीज़ रोज़ कर सको। बट तुम आज 0 पे और कल 100 में जाना चाहते हो, तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लाइक कोई बंदा, लाइक अगर लैम्बोर्गिनी हर बंदा खरीद सकता है तो उसकी वैल्यू क्या है। तो काम भी इसी तरह, अगर कोई बंदा जीरो से एडवांस एकदम बन सकता है 2 दिन में, तो फिर एडवांस की वैल्यू ही क्या है। ठीक है, तो हमें ये बात समझनी होगी। और द थर्ड पॉइंट इज़, तुम्हें डेली ट्रैक करना शुरू होगा, तुम्हें एक डायरी लिखनी शुरू करनी होगी, बिकॉज तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी, तुम्हारा कल आज रात को शुरू होता है। ठीक है, तो तुम्हें कल जो जो काम करना है तो वो तुम्हें आज रात को ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें आज रात को ही वो प्लान करना पड़ेगा, हमें कल क्या करना है। लाइक ट्रिपल H रूल, तुम्हें जो जहाँ काम कल करना है तुम्हें आज रात को ही स्टार्ट करना पड़ेगा उसको लेके, कि कल तुम्हें क्या क्या करना है। और तुम्हें सिर्फ डायरी में ये नहीं लिखना है क्या क्या करना है, तुम्हें तुम्हारे गोल्स पहले क्लियर लिखने होने चाहिए। पहले तुम्हारा एंड गोल होना चाहिए तुम पे पहले, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म एंड गोल मत बनाना। लाइक एक महीने का ही बनाना कि मेरे को महीने के लास्ट में ये अचीव करना है। ओके, और तुम्हें बस डेली बेसिस पे प्लान बनाना है, मेरे को आज ये काम करना है, आज कुछ और करना है, या वीक वाइज भी बना सकते हो, मेरे को इस हफ्ते ये काम करना है। पर डे वाइज बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा छोटे गोल बनाना, बिकॉज अगर तुम वीक वाइज बनाओगे तो तुम आज छुट्टी ले लोगे और बोलोगे भाई मैं कल कर लूँगा काम, मैं कल कर सकता हूँ, कल से शुरू करेंगे। इसलिए डे वाइज बनाओ और आस्था बनाओ। और ये ट्रैक, अपना काम ट्रैक करना होगा ब्रो तुम्हें, क्योंकि अगर तुम अपना काम ट्रैक नहीं करोगे तो तुम उसको कंसिस्टेंट कर नहीं पाओगे। तुम्हारा काम हमेशा तुम्हारे सामने होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या अचीव किया, तुम्हें क्या अचीव करना है। ये भाई ये चीज़ अलोन तुम्हें बहुत चीज़ प्रोडक्टिविटी देगी। जब तुम डायरी डायरी लिखोगे, अपने बारे में जानोगे, अपने बारे में लोग सोचते हैं हम अपने आप को कैसे जाने, बस अपने आप को जानना है, वो रीलें स्क्रॉल करते रहते हैं ब्रो। इन सब चीज़ों से तुम खुद को नहीं जान सकते। तुम अपने आप को जान सकते हो जब तुम खुद को बोर करोगे, डायरी लिखोगे, अकेले में बैठोगे, मेडिटेशन करोगे, इन सब चीज़ों से तुम अपने आप को जानते हो। ओके, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए तुम्हें ये जानना है कि तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज़ में है तुम्हारा, तुम्हें ये पता होना चाहिए। ओके, एंड द फोर्थ थिंग, मैनी पीपल कंसिस्टेंसी का मतलब ये समझते हैं कि जैसा मैंने बहुत बार बता दिया कि हम 2 महीने लगातार काम करेंगे, पूरे साल लगातार काम कर देंगे घोड़ों की तरह। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ समझना होगा, तुम्हें ब्रेक लेना ही होगा, तुम्हें हर 5-6 दिन में एक ब्रेक लेना ही होगा, वरना तुम बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाओगे। तुमने अपनी ज़िंदगी में भी कभी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके देखा होगा, 5-6 दिन बाद एक बंदा बर्न आउट हो जाता है। 5-6 दिन बाद कोई भी काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। तो तुम्हें हर 5-6 दिन में एक ब्रेक लेना होगा। और ब्रो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, हर 5-6 दिन में ब्रेक ले रहे हो, ऐसा कौन करता है ब्रो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कोई बंदा जिम जाता है तो हफ्ते में एक ब्रेक क्यों लेता है, और वो ब्रेक लेना उसके लिए ज़रूरी है, वो माने ना माने, वो चीज़ ही है जो उसको और अच्छी मसल ग्रो करने में हेल्प करेगी, मसल में जो भी करेगी, मतलब सॉरी, मसल ग्रो करने में हेल्प करेगी, रिकवर करने में हेल्प करेगी, मसल में जो जो चीज़ें हैं उसको। जिम में एक एक्टिव रेस्ट डे चाहिए भाई हम सबको। ठीक है, तो मैं चीज़ समझनी होगी, क्योंकि रेस्ट डे ही है जो हमें कल काम करने के लिए मोटिवेटेड करेगा। अगर तुम लाइक रोज़ काम कर रहे हो तो तुम अगले दिन तुम्हें काम करने के लिए और बोझ पड़ेगा। पर जब तुम एक दिन ब्रेक ले लोगे, जिम गाय की तरह, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जैसे एक जिम गाय के मसल रिकवर होती है, एक नॉर्मल बंदे का ब्रेन रिकवर होता है। ओके, और ये ब्रेन भी एक मसल है जो ज़्यादा काम करने से थक जाती है। तुम्हें चीज़ समझना होगा। तुमने देखा होगा जैसे ही
तुम स्कूल जाते हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम पढ़ो या ना पढ़ो जो भी कर रहे हो, पर तुम स्कूल एक जगह बैठे होते हो, वहाँ का यूज़ कर रहे हो, तो तुम जब आते हो तुम्हारा ब्रेन बहुत टायर्ड होता है, तो तुम्हें ये बात समझनी होगी, तुम्हें रेस्ट लेना होगा ही ब्रो। रेस्ट लेना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है सबसे लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट रूल है जो मैंने सोचा है तुम्हें कंसिस्टेंसी के बारे में बताने के लिए, और जो मैंने खुद फॉलो की है। और ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मज़ा देगा काम करने में। लाइक तुमने सोचा है तुम कभी भी कोई गेम खेलते हो तो तुम बिल्कुल क्यों नहीं थकते हो, चाहे तुम्हारा मन ना भी कर रहा हो तभी तुम गेम खेल रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा होता है उस बंदे का लेवल ग्रो करने में। तुम्हें बस ये है, इस बंदे की थकान से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे को इसको और लेवल ग्रो करना है, ठीक है। तो इसी तरह तुम अपने काम को डिवाइड कर दो। जब तुम शुरू हो गए, तब मान लो तुम्हारा लेवल 0 होगा और तुम्हें लेवल 10 में जाना है, तो तुम्हें अपने काम को लेवल के हिसाब से बांटना होगा। लाइक जब तुम दिन के 2 घंटे पढ़ने लग जाओगे तब तुम्हारे पॉइंट होंगे 4 लेवल पे पहुंच जाओगे तुम। जब तुम 4 घंटे पढ़ने लग जाओगे तब तुम्हारा लेवल होगा 8, और जब तुम 5 या 6 घंटे पढ़ने लग जाओगे तब तुम्हारा लेवल होगा 10। इसी तरह अगर तुम जिम जाते हो, तो अगर तुम जिम अभी कम टाइम जाते हो, तुम ये कंसिस्टेंसी में बांटो। लाइक तुम अभी 1 महीने जिम गए तो तुम्हारा लेवल है 5, 2 महीने लगातार गए तो 10, और उससे ज़्यादा गए तो और लेवल बढ़ाते जाना। तो गाइज ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल है, अगर तुम इसको ज़रूर ट्राई करना। और ये चार्ट अपनी दीवार पे लगा लेना कि अभी मेरा लेवल इतना है और अभी मैं ऐसा काम कर और मेरे को इस लेवल तक जाना है। गाइस इसमें बहुत मज़ा आता है और ये मैं कंसिस्टेंट बनने में काम करता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैंने बताया बहुत लंबा खेल है। इसको अगर लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करना है तो तुम्हारे पहले तो गोल आसान होने चाहिए, तुम्हारा डे टू डे काम बहुत ज़्यादा ही हार्ड नहीं होना चाहिए। ओके, मैं मानता हूँ कुछ दिन आते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये बिल्कुल ज़रूरी है, पर तुम्हारा रोज़ चैलेंज उतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि तुम उसको आज करके कल कर ही ना पाओ। तो इसलिए तुम्हें इसे लंबे टाइम तक सस्टेन करना है, तो तुम्हें इस चीज़ को ईजी बनाना होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही होगी तुम लोगों के लिए।